नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रशंसा की है। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री मनोहर लाल मजबूत व्यक्ति हैं और हर वक्त पात्र लाभार्थियों के हक के लिए काम करते हैं। प्रधानमंत्री ने देश भर के लाभार्थियों के साथ ही रोहतक के अजायब घर के लाभार्थियों से भी संवाद किया। पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना समेत केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक भी लिया। नमस्कार। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा के 2 महीने पूरे हो चुके हैं। इस यात्रा में चलने वाला विकास रथ विश्वास रथ है और अब उसको लोग गारंटी वाला रथ कह रहे हैं। ये विश्वास है कि कोई भी वंचित नहीं रहेगा, कोई भी योजनाओं के लाभ से नहीं छूटेगा। इसलिए जिन गांवों में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी अभी नहीं पहुंची है, वहां अब इसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है और इसलिए पहले ये यात्रा 26 जनवरी तक हमने भी सोचा था, लेकिन इतना समर्थन मिला है, इतनी मांग बढ़ी है, गांव-गांव से लोग कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हमारे यहां आनी चाहिए। तो जब मुझे पता चल रहा है तो मैंने सरकार के हमारे अफसरों से कहा है कि अब भाई 26 जनवरी तक नहीं, थोड़ा आगे बढ़ाओ, लोगों को जरूरत है, लोगों की मांग है, तो इसको जरा हमें पूरा करना होगा और इसलिए शायद थोड़े दिन के बाद तय हो जाएगा। ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी शायद फरवरी महीने में भी चलाएंगे। साथियों, जब 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के आशीर्वाद से हमने ये यात्रा शुरू की थी, तो इसकी इतनी सफलता की कल्पना नहीं की थी। बीते दिनों में मुझे कई बार इस यात्रा से जुड़ने का अवसर मिला। अनेकों लाभार्थियों से मेरी खुद बातचीत हुई। सिर्फ 2 महीने में विकसित भारत संकल्प यात्रा एक जन आंदोलन में बदल गई है। जहां भी मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंच रही है, लोग बहुत अपनेपन के साथ स्वागत कर रहे हैं। विकसित भारत का संकल्प यात्रा से अब तक 15 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं और हमारे मनसुख भाई ने, हमारे आरोग्य मंत्री ने बहुत सारे आंकड़े आपको बताए हैं। देश की लगभग 70-80% पंचायतों तक यात्रा पहुंच चुकी है। साथियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा का सबसे प्रमुख ध्येय ऐसे लोगों तक पहुंचना था जो किसी ना किसी वजह से अब तक सरकार की योजनाओं से वंचित रहे और मोदी ऐसे लोगों को पूजता है, मोदी ऐसे लोगों को पूछता है जिनको किसी ने नहीं पूछा। आज कोई अध्ययन करे तो पाएगा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसा अभियान लास्ट माइल डिलीवरी का सबसे बेहतरीन माध्यम है। इस यात्रा के दौरान 4 करोड़ से ज्यादा लोगों का हेल्थ चेकअप हुआ है। इस यात्रा के दौरान 2.5 करोड़ लोगों की टीबी की जांच हुई है। जनजातीय क्षेत्रों में 50 लाख से ज्यादा लोगों की
सिकल सेल एनीमिया के लिए स्क्रीनिंग हुई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में सैचुरेशन की अप्रोच ने सरकार को कितने ही वंचितों के दरवाजे तक पहुंचा दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रामीण परिवारों को बड़ी राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इस निर्णय के तहत सरचार्ज और ब्याज सहित बकाया पानी के शुल्क के 374 करोड़ 28 लाख रुपए की माफी को मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रामीण परिवारों को बड़ी राहत देते हुए सरचार्ज और ब्याज समेत बकाया पानी के शुल्क की 374 करोड़ 28 लाख रुपए की माफी को मंजूरी मिली। प्रदेश सरकार के इस कदम से राज्य भर में सामान्य श्रेणी और अनुसूचित जाति के करोड़ों पेयजल उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इस आशय की घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महेंद्रगढ़ जिले के टेली मंडी में आयोजित जनसंवाद के दौरान की थी। इस निर्णय से राज्य भर के ग्रामीण क्षेत्रों में 28,87,000 पानी के कनेक्शन धारकों को राहत मिलेगी। हालांकि यह छूट जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थागत, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए लागू नहीं है। कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों के सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए 1 अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2022 तक जमा 336 करोड़ 35 लाख रुपए की पेयजल शुल्क माफी को मंजूरी दी है। इसमें सामान्य वर्ग के साथ साथ अनुसूचित जाति वर्ग भी शामिल है। इसके अलावा कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में 1 अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2023 तक जमा हुए पेयजल शुल्क पर कुल 37 करोड़ 93 लाख रुपए का सरचार्ज और ब्याज माफ करने की भी मंजूरी दी। यह निर्णय ग्रामीण परिवारों पर वित्तीय भार को कम करने, आवश्यक संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस छूट से हरियाणा में बड़ी संख्या में लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य वन कार्यकारी अनुभाग ग्रुप ग सेवा नियम 1998 में काडर से संबंधित पात्रता मानदंड और भर्ती शर्तों में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। हरियाणा राज्य वन कार्यकारी अनुभाग ग्रुप ग सेवा संशोधन नियम 2023 आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। वर्तमान में विभाग में वन रेंजरों के 126 पद हैं, जिनमें से 67% हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं और 33% पर डिप्टी रेंजरों से पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की जाती है। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा वन्य प्राणी परीक्षण विभाग राज्य सेवा कार्यकारी ग्रुप क और ग्रुप ख सेवा नियम 1998 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। संशोधन के अनुसार मुख्य वन्य जीव वार्डन का पद राज्य नियमों से हटा दिया गया है, क्योंकि अभी से भारत सरकार द्वारा भारतीय वन सेवा हरियाणा कैडर में पीसीसीएफ स्तर पर शामिल किया गया है। यह संशोधन सरकार द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचनाओं और दिशा निर्देशों के अनुपालन में किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में परिवहन विभाग की परिवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरियाणा मोटर वाहन नियम 1993 के नियम 225 के तहत परिवहन निरीक्षकों को चालान करने की शक्तियां प्रदान करने की भी मंजूरी दी गई। इस तरह मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट मीटिंग में कुल 17 एजेंडा थे, जिसमें से चर्चा करने के बाद 2 एजेंडा ऐसे थे जिसमें छोटी मोटी कमी पाई गई, तो उसको अगली मीटिंग के लिए रेफर किया है। 15 के ऊपर चर्चा करके उनको पास किया है। मुख्य रूप से उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक एजेंडा था, जिसके अंदर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एक पोस्ट रहती है। उसमें यह था कि पहले डायरेक्ट आईएफएस भी लग सकते थे और नीचे से एचएफएस को प्रमोट करके भी लाते थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वहाँ से ही जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने जो परिवर्तन किया, हमने यहाँ भी परिवर्तन उसका कर लिया है कि अब पोस्ट प्रमोशन से नहीं होगी, डायरेक्ट आईएफएस ही उसमें लग सकेगा। तो ये एक विषय जो कुछ नेचर लवर्स हैं, फॉरेस्ट के लोग हैं, उनके लिए मतलब ये हो सकती है। एक विषय वैसे तो उसका निर्णय पहले कर लिया था, आपको बता भी दिया होगा कि फिर भी आज कैबिनेट में फॉर्मली उसको क्लियर किया गया है कि ग्रामीण परिवारों के जो पानी के बिल थे वर्षों से पेंडिंग थे, डिफ़ॉल्ट अमाउंट काफ़ी बड़ी हो गई थी और 2013-14 में कभी टैंकियाँ बांटी गई थी। उन टैंकियों के हिसाब से उसी समय लागू किया था कि 20 रुपये महीना उनका पानी का बिल रहेगा। टैंकी लगने के बाद लोगों ने टैंकियाँ ले ली, पानी के बिल मुझे लगता कभी इशू भी हुए होंगे। अब डिपार्टमेंट को जब लगा कि ये विषय तुम्हारा पेंडिंग पड़ा है, उस समय उनके सबके बिल भेजे गए। अब जब ज़्यादा बिल लगे तो सब लोगों ने कहा कि इतने इतने साल के बिल एक साथ भेजे गए हैं, हमें भी लगा कि ये ठीक नहीं है, तो कम से कम
जितना बिल कोई भी सामान्य व्यक्ति पे कर सकता है उतना ही उसको देना चाहिए। तो 2,000, 5,000, 10,000 बिल भी हो गए थे। हमने निर्णय लिया कि उन सब का अनुसूचित जाति के नाते से बिल का दर है 20 रुपये महीना, और जो अनुसूचित जाति गैर अनुसूचित जाति के बाकी अन्य लोग हैं उनकी जो बिल की रेट है उनका 40 रुपये महीना। तो सिर्फ 1 साल का जो है पेंडिंग पिछले प्रीवियस ईयर का वो लेंगे, और बाकी सारे का सारा हमने माफ़ कर दिया है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज सब माफ़ कर दिया। अब मैक्सिमम बिल अनुसूचित जाति परिवार का 240 रुपये, और अदर देन अनुसूचित जाति वो 480 रुपये ये लेना है। वो भी अगर एक साथ कोई दे देगा तो ठीक है, एक साथ नहीं देंगे तो अगले 1 साल में उसकी किस्तों में, यानी हर महीने 2 महीने का बिल आएगा 1 साल तक, ताकि उस 1 साल के बाद फिर वो समाप्त हो जाएगा। और इसके कारण से कुल 335 करोड़ रुपए तो ओरिजिनल राशि और 40 करोड़ रुपए के लगभग पेनल्टी और इंटरेस्ट ये माफ़ किए गए हैं, अर्थात 375 करोड़ रुपया ये माफ़ किया है ऐसे सब गरीब परिवारों के लिए। इको टूरिज्म, हरियाणा में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए बहुत समय से हम प्रयत्न कर रहे हैं। खास करके जब हमने देखा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के नाते से, चाहे वो मोरनी में टिकरताल है या फिर गुड़गांव में दमदमा है, अथवा ढोसी पहाड़ पर भी एक प्रोजेक्ट जो है वो क्लियर हो गया है रोपवे का, और इस प्रकार के कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बढ़ा रहे थे, वो सब टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से लागू किए गए थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लगा कि कुछ एरिया प्रोटेक्टेड एरिया है या फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ टूरिज्म डिपार्टमेंट की पॉलिसी लागू नहीं होती, तो जो फॉरेस्ट एरिया और प्रोटेक्टेड एरिया है वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अब इको टूरिज्म की पॉलिसी ये लागू की है, उसको भी आज क्लियर कर दिया है। खास करके उसमें जैसे स्कूल एजुकेशन के टूर्स हैं, या ट्रैकिंग है, या अन्य जितने भी नेचुरल होम स्टे पॉलिसी है, नेचर कैंप्स हैं, इको फ्रेंडली अकोमोडेशन है, वाइल्ड लाइफ व्यूइंग है, एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, हर्बल इको टूरिज्म है, मेडिकल हेल्थ एक्टिविटीज़ हैं, रिलीजियस कल्चरल इको टूरिज्म है, विजिटर्स इंटरप्रिटेशन सेंटर्स, कंजर्वेशन एजुकेशन, ऐसी जो फैसिलिटीज़ हैं ये सब उसमें फॉरेस्ट की ओर से भी लागू होंगी, ताकि हरियाणा के अंदर इसको ठीक से लागू किया जा सके। ग्रामीण चौकीदार, इनके लिए वैसे तो कुछ घोषणाएं कर दी थी, हमने लागू कर दी थी, और उसमें मुख्य रूप से उनकी जो मंथली ऑनरेरियम 7,000 रुपये से 11,000 रुपया ये महीने का कर दिया हमने, पहले से लागू हो गया है। यूनिफॉर्म अलाउंस 2,500 रुपये की बजाय 4,000 रुपये पर एनम किया है। साइकिल अलाउंस इन 5 ईयर्स, वन टाइम इन 5 ईयर्स, ये 3,500 रुपया उनको ई-रुपये का कूपन मिलेगा, ताकि वो साइकिल ही खरीद सकें और कुछ ना ले सकें। और डेथ रजिस्ट्रेशन में उनको पहले 300 रुपया प्रति डेथ, गाँव में कोई डेथ होती है तो उसका रजिस्ट्रेशन करना होता है, 300 रुपया मिलता था, उसको हमने 400 रुपया प्रति केस ये किया है। और एक चीज़, सेवानिवृत्ति के बाद 65 साल की आयु में उनको सेवानिवृत्ति होती है, तो एक मुश्त 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता, मुख्य रूप से ये बिना कैबिनेट के एजेंडे के नहीं आ सकता था, तो ये आज क्लियर कर दिया हमने कि अब रिटायरमेंट के समय 2 लाख रुपया एक मुश्त वित्तीय सहायता ये ग्रामीण चौकीदारों को मिलेगी। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।